जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों उर्जों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जय मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंध्य की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ओम ऋषि बोले। दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिक्षुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरु पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिक्षुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से भींद डाला। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महाअसुर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी को मारने हेतु दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नृपनंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई तथा बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपना त्रिशूल उठा लिया। चिक्षुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा तथा महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिक्षुर का अंत हो गया। चिक्षुर के मरने पर देवता का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपनी हुंकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होते देखकर चामकर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे तथा दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस के दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उदक राक्षस को मार डाला। इसके बाद वाशपल को भिंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्राशय, उग्रवीर, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से भिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। कुछ गढ़ों को मुख के प्रहार से, कुछ गढ़ों को खुरों से, कुछ गढ़ों को पूंछ को घुमाकर तथा कुछ गढ़ों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना कर, किसी को भ्रमण तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा को उस पर क्रोध आ गया। फिर भैंसा बनकर महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंककर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछलकर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए उद्गत हो गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भीन डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाला।
अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चल अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। और जब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे।